देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता है पवन खेरा और उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ पवन खेरा कहते नजर आ रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक प्रांगण है, ये ऐतिहासिक आश्रम है जहां से पूरे देश में आज़ादी का बिगुल बजा। और जब यहाँ से बिगुल बजता है किसी क्रांति का, किसी परिवर्तन का, तो वो बिगुल की गूंज ना केवल इस देश में सुनाई देती है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का एक बिगुल है। जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अभी वोट अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली थी बिहार से, और उसमें जो उसके पहले और उसके बाद जो एक्सपोज किया, जो खुलासे किए, किस तरह से हमारे लोकतंत्र पे खतरे हैं, किस तरह से वोट चुराए जा रहे हैं, वो सब आज आपको यहाँ सुनाई भी देगा और उसके आने वाले कदम क्या होंगे वो भी सुनाई देंगे। बहुत ऐतिहासिक संदेश यहाँ से निकलने वाला है। 90 के बाद जो है ना, कांग्रेस बड़ी कमजोर हुई है, क्या लगता है कि अपने फिर से ये तो देखिए, ये तो काल का चक्र है। आज जो कमजोर है कल मजबूत होगा। आज जो अपने आप को घोड़े पे सवार बैठा है वो घोड़े से उतरेगा या गिरेगा, वो आप सब देखेंगे। किन किन प्रस्तावों पर पारित होने की संभावना है? आपको जल्दी ही हर 1-1.5 घंटे में हमारे कुछ नेता आकर आपसे बात करेंगे और लगातार आपसे संपर्क करके आपको बताते रहेंगे कि भीतर क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी और सोनिया नहीं आ रही हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इस मीटिंग में। ये चुनाव से ज्यादा बढ़कर ये लोकतंत्र से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरे हैं। आरजेडी को कुछ दिखाना चाह रही है क्या कांग्रेस अपनी? हम आपस में जब दो भाई होते हैं, किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, सब भाई होते हैं। पहली बार इस तरह की मीटिंग होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने जो गठबंधन जिस तरह की चोरी वोट की हो रही है वो भी पहली बार हो रही है। सीटें तय हो गई, तो क्या कांग्रेस का शीघ्र ही आपके पास सूची आ जाएगी। तो क्या इस बार चेहरे पे बात बन गई, प्रमुख मुद्दा बना के चुनाव में जा रहे हैं? वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे तमाम बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं। वो बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, भ्रष्टाचार का हो, तमाम मुद्दे वोट चोरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह का आत्मविश्वास चोर के ही मन में आ सकता है कि मैं फिर से चोरी करके सत्ता में आ जाऊंगा। इस बार चोरी पकड़ी गई। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में? मुद्दों पर लड़ रहे हैं, चेहरे आपके सामने हैं, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर मालूम है, फिर भी आप बार बार सवाल पूछते हैं। आज होगा, उसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। नहीं कर रहे बार बार ना कि चेहरा कौन होंगे? सूरज कहाँ से उगता है इसका खुलासा रोज थोड़ी किया जाता है। सुना आपने। देखिए, आपको बताऊं कि कांग्रेस की मीटिंग है आज, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली थी, लेकिन एकाएक ऑल ऑफ अ सडन उनका प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन पवन खेरा बड़ा ऐलान कर रहे हैं और बड़ी बात बोल रहे हैं। आपको सुनना चाहिए, आपने सुना भी। तो ऐसे में आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की मीटिंग है। जी हाँ, और कांग्रेस इस मीटिंग को इसलिए तवज्जो बिहार की धरती पर दे रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। इस बात से, इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन की भी कोई बैठक होगी? जी हाँ, तो आपको बताऊं कि कांग्रेस की मीटिंग के बाद महागठबंधन की भी एक मीटिंग होगी जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। और ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें होंगी, आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल पवन खेरा के बयान से ये साफ है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस सीएम फेस पर कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन एकाएक ऐलान होते जा रहे हैं सीएम फेस के लिए, और एकाएक जो है वो बातें जो है वो होती जा रही है। तो ऐसे में आपने खुद सुना कि पवन खेरा ने क्या कुछ कहा। इस खबर के लिए इतना ही। आप एक बार फिर सुन के बातों को सुनिए। बहुत ऐतिहासिक प्रांगण है, ये ऐतिहासिक आश्रम है जहाँ से पूरे देश में आज़ादी का बिगुल बजा। और जब यहाँ से बिगुल बजता है किसी क्रांति का, किसी परिवर्तन का, तो वो बिगुल की गूंज ना केवल इस देश में सुनाई देती है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का एक बिगुल है। जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अभी वोट अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली थी बिहार से, और उसमें जो उसके पहले और उसके बाद जो एक्सपोज किया, जो खुलासे किए, किस तरह से हमारे लोकतंत्र पे खतरे हैं, किस तरह से वोट चुराए जा रहे हैं, वो सब आज आपको यहाँ सुनाई भी देगा और उसके आने वाले कदम क्या होंगे वो भी सुनाई देंगे। बहुत ऐतिहासिक संदेश यहाँ से निकलने वाला है। 90 के बाद जो है ना, कांग्रेस बड़ी कमजोर हुई है, क्या लगता है कि अपने फिर से ये तो देखिए, ये तो काल का चक्र है। आज जो कमजोर है कल मजबूत होगा। आज जो अपने आप को घोड़े पे सवार बैठा है वो घोड़े से उतरेगा
या गिरेगा वो आप सब देखेंगे। किन किन प्रस्तावों पर पारित होने की संभावना है? आपको जल्दी ही हर 1-1.5 घंटे में हमारे कुछ नेता आकर आपसे बात करेंगे और लगातार आपसे संपर्क करके आपको बताते रहेंगे कि भीतर क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी और सोनिया नहीं आ रही हैं। अभी देखते हैं अभी आपको बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इस मीटिंग में। ये चुनाव से ज्यादा बढ़कर ये लोकतंत्र से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरे हैं। आरजेडी को कुछ दिखाना चाह रही है क्या कांग्रेस अपनी? हम आपस में जब दो भाई होते हैं, किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, सब भाई होते हैं। पहली बार इस तरह की मीटिंग होने जा रही है तो कहीं ना कहीं अपने जो गठबंधन जिस तरह की चोरी वोट की हो रही है वो भी पहली बार हो रही है। सीटें तय हो गई तो क्या कांग्रेस का शीघ्र ही आपके पास सूची आ जाएगी। तो क्या इस बार चेहरे पे बात बन गई? प्रमुख मुद्दा बना के चुनाव में जा रहे हैं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे तमाम बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, भ्रष्टाचार का हो, तमाम मुद्दे वोट चोरी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह का आत्मविश्वास चोर के ही मन में आ सकता है कि मैं फिर से चोरी करके सत्ता में आ जाऊंगा। इस बार चोरी पकड़ी गई। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में? मुद्दों पर लड़ रहे हैं, चेहरे आपके सामने हैं, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर मालूम है, फिर भी आप बार बार सवाल पूछते हैं। आज होगा, उसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे बार बार ना कि चेहरा कौन होंगे? सूरज कहाँ से उगता है इसका खुलासा रोज थोड़ी किया जाता है। किन मायनों में खास है सदाकत? बहुत ऐतिहासिक प्रांगण है, ये ऐतिहासिक आश्रम है जहाँ से पूरे देश में आज़ादी का बिगुल बजा। और जब यहाँ से बिगुल बजता है किसी क्रांति का, किसी परिवर्तन का, तो वो बिगुल की गूंज ना केवल इस देश में सुनाई देती है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का एक बिगुल है। जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अभी वोट अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली थी बिहार से, और उसमें जो उसके पहले और उसके बाद जो एक्सपोज किया, जो खुलासे किए, किस तरह से हमारे लोकतंत्र पे खतरे हैं, किस तरह से वोट चुराए जा रहे हैं, वो सब आज आपको यहाँ सुनाई भी देगा। और उसके आने वाले कदम क्या होंगे वो भी सुनाई देंगे। बहुत ऐतिहासिक संदेश यहाँ से निकलने वाला है। 90 के बाद जो है ना कांग्रेस बड़ी कमजोर हुई है, क्या लगता है कि अपने फिर से वो ये तो देखिए, ये तो काल का चक्र है। आज जो कमजोर है कल मजबूत होगा। आज जो अपने आप को घोड़े पे सवार बैठा है वो घोड़े से उतरेगा या गिरेगा वो आप सब देखेंगे। किन किन प्रस्तावों पर पारित होने की संभावना है? आपको जल्दी ही हर 1-1.5 घंटे में हमारे कुछ नेता आकर आपसे बात करेंगे और लगातार आपसे संपर्क करके आपको बताते रहेंगे कि भीतर क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी और सोनिया नहीं आ रही हैं। अभी देखते हैं अभी आपको बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इस मीटिंग में। ये चुनाव से ज्यादा बढ़कर ये लोकतंत्र से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरे हैं। आरजेडी को कुछ दिखाना चाह रही है क्या कांग्रेस अपनी? हम आपस में जब दो भाई होते हैं, किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, सब भाई होते हैं। पहली बार इस तरह की मीटिंग होने जा रही है तो कहीं ना कहीं अपने जो गठबंधन जिस तरह की चोरी वोट की हो रही है वो भी पहली बार हो रही है। सीटें तय हो गई तो क्या कांग्रेस का शीघ्र ही आपके पास सूची आ जाएगी।